आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के जो रोजगार से रिलेटेड सूचना है, नोटिफिकेशन है। तो उसके अकॉर्डिंग आज के डेट में 2 विभागों में यहाँ पर नई भर्तियाँ आई है। तो इन 2 विभागों में आयु सीमा जो है 21 से 50 वर्ष के जो है मैक्सिमम, वो लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोनों विभागों को मिलाकर कुल 59 पद होते हैं, जिसमें से एक विभाग है महिला एवं बाल विकास विभाग, जिसमें अभी मिशन शक्ति चल रहा है, उसके अंतर्गत ये भर्तियां होनी है। और दूसरा जो विभाग है व्यवहार न्यायाधीश का कनिष्ठ श्रेणी के लिए, इसके लिए विज्ञापन जारी हुआ है। तो दोनों में कितने कितने पद है, क्या इनकी क्वालिफिकेशंस है, कितने पेमेंट है, किस प्रकार से इसका आवेदन होगा और बाकी के नियम शर्तें सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और YouTube पर जितने भी लोग देख रहे हैं, जो इस प्रकार के वीडियो को देख रहे हैं, उनमें से काफ़ी सारे लोग, लगभग 90% लोग वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इस प्रकार के जो वीडियोस और देखने के लिए आप हमारी मदद कर सके ताकि YouTube को ये समझ में आए कि इनके चैनल में कुछ है, तो इसलिए आगे वो रिकमेंड करे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, तो यह महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से मिशन शक्ति के भर्ती संबंध में विज्ञापन जारी हुआ है। तो देखिए, भारत सरकार ने एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा एवं बचाव हेतु अम्ब्रेला योजना मिशन शक्ति की शुरुआत की है। मिशन शक्ति के अंतर्गत आने वाले सभी योजनाओं का क्रियान्वयन एवं संचालन राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण केंद्र स्थापित है और इसके राज्य के स्तरीय महिला संसाधन केंद्र के 2 पदों पर एक मुश्त संविदा मासिक वेतन भर्ती के लिए आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है, एक चीज़ आप ध्यान देंगे, यहाँ पर ये नोटिफिकेशन 23 दिसंबर को कल के डेट में जारी हुआ है। कल हो सकता है बाद लेट जारी हुआ हो, तो वो चीज़। और इसका जो लास्ट डेट भी यहाँ पर रखा गया है वो 24 जनवरी 2025 तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अभी 1 महीना समय है, 1 महीने के लिए रखा गया है। तो इसमें कुल जो है 2 ही पद है और एक पद है जेंडर विशेषज्ञ का, वो भी ST कैटेगरी का है। ठीक है, ST कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ, इसमें भी ST के लिए एक पद है। वेतन तो काफ़ी तगड़ा है। जेंडर विशेषज्ञ के लिए 31,450 रुपये है और अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ के लिए 27,740 रुपये है। चयन प्रक्रिया सीधी भर्ती, एक मुश्त वेतन संविदा वेतन होगा। अधिकतम आयु 45 वर्ष है और इसमें जो कैटेगरीज के हिसाब से कुछ छूट भी दी गई है। ठीक है, तो चलिए इसमें जो आवेदन करने के लिए जो एड्रेस है, तो विज्ञापन में दिए प्रारूप अनुसार टंकित कराया जाकर निर्धारित प्रारूप में भरे हुए आवेदन पत्र डाक या कुरियर के माध्यम से 24 जनवरी शाम 5 बजे तक किस पते पर भेजना है? आयुक्त संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग, इंद्रावती भवन, ब्लॉक 1, द्वितीय तल, नया रायपुर 492002 को पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट कुरियर के माध्यम से ही प्रेषित करें। 24 जनवरी इसका लास्ट डेट है। कल के डेट में ही ये विज्ञापन जारी हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर जो 2 पद है उसके लिए हम लोग यहाँ पर शैक्षणिक अनिवार्य क्या है वो देख लेते हैं। अनिवार्यता तो जेंडर विशेषज्ञ, जिसके लिए ST कैटेगरी में एक पद है, इसमें क्या होना चाहिए? सामाजिक कार्य, अन्य सामाजिक क्षेत्र, स्नातकोत्तर डिग्री, MA समाजशास्त्र, MSW, MBA, रूरल मैनेजमेंट एवं अन्य सामाजिक से क्षेत्र से संबंधित विषय में अपेक्षित डिग्री। उसके साथ कंप्यूटर ज्ञान, जिसमें MS ऑफिस एवं कंप्यूटर टाइपिंग, हिंदी अंग्रेजी में कार्य करने की क्षमता होना चाहिए, ये अनिवार्य कौशल है। और अनुभव की बात करें तो जेंडर से संबंधित कार्यों का शासकीय, अर्ध शासकीय, गैर सरकारी संगठन के साथ कम से कम 2 वर्ष का जेंडर केंद्रित विषय पर कार्यानुभव होना चाहिए और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ, इसके लिए
जो शैक्षणिक योग्यता है, सामाजिक कार्य अथवा अन्य सामाजिक क्षेत्र में स्नातक डिग्री होना चाहिए। कंप्यूटर का ज्ञान एवं MS ऑफिस या फिर SPSS सॉफ्टवेयर में कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। इसके साथ साथ महिलाओं से संबंधित प्रशिक्षण एवं शोध कार्यों का शासकीय अथवा अर्धशासकीय अथवा गैर सरकारी संगठन में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और उसके साथ स्नातकोत्तर डिग्री धारक को प्राथमिकता दी जाएगी। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, महिलाओं से संबंधित विषय पर अनुसंधान रिपोर्ट या पेपर प्रकाशन। ठीक है, अब ये तो हो गया इनके शैक्षणिक योग्यता की बात। अब यहाँ पर जो वेतन भत्ते इसकी बात कर लेते हैं। तो ये एक मुश्त दी जाएगी और इसमें वेतन भत्ते की अगर बात किया जाए तो ये पद भारत सरकार के मिशन शक्ति योजना के पद है। उसके अंतर्गत तो भारत शासन के दिशा निर्देश अनुसार एवं दी जा रही वित्तीय सहायता के अवधि तक ही निर्धारित संविदा एक मुश्त वेतन पर होंगे। आयु सीमा की अगर बात कर लेते हैं तो आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2025 से की जाएगी, जिसमें इसकी आयु 21 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक ना हो। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी को आयु सीमा में छूट जो राज्य शासन द्वारा निर्देश है उसके अनुसार होगी, लेकिन सब मिलाकर 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु के लिए आप लोग 8वीं 10वीं के अंक सूची जिसमें जन्म तिथि अंकित हो ये आपको दिखाना होगा। बाकी के नोटिफिकेशन छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप लोग देख लीजिए। बाकी जो इसका मेन है वो मैं आपको बता दिया हूँ। अब ये नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ लीजिए। नियुक्ति की अवधि कितने दिनों की होगी? तो जो है इन पदों पर प्रथम बार में नियुक्ति संविदा एक मुश्त वेतन पर 2 साल के लिए ये अवधि के लिए किया जाएगा। उसके बाद योजना संचालन की निरंतरता, कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा नियुक्ति व्यक्ति की उपयोगिता के आंकलन कर सेवा अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है या फिर उसको बंद भी किया जा सकता है, लेकिन मिनिमम 2 साल आपको यहाँ पर मिलेगा। चयन प्रक्रिया जो है शैक्षणिक योग्यता के आधार पर होगा और इसमें वेटेज दिया जाएगा। न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है उसको 100% वेटेज देते हुए अधिकतम 60 अंक उसमें दिए जाएंगे। अनुभव के आधार पर 2 अंक दिए जाएंगे, अधिकतम 18 अंक दिए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जो है, बाहर वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को दिया जाएगा। उसके लिए 2 बोनस अंक दिए जाएंगे और उपरोक्त तीनों बिंदुओं के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू कौशल परीक्षा तो 20 अंक निर्धारित होंगे। तो इसके बाद मेरिट के हिसाब से आपका चयन होगा। उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसमें 20 अंक दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची की समान अंक होने की दशा में जो उम्र में बड़े होंगे उनको यहाँ पर मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सिलेक्शन होगा। ये उसका आवेदन का प्रारूप है, यहीं से आप लोग इसको प्रिंट करके निकाल के भर कर फिर जमा कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जो व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जो आज ही की डेट में लेटेस्ट है। तो ऑनलाइन आवेदन करने की इसकी डेट जो है 26 दिसंबर से स्टार्ट होगी और 24 जनवरी तक चलेगी। अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है जिस डेट में मैं आपको ये वीडियो में जानकारी दे रहा हूँ। ये परसों यानी कि आज मंगलवार, बुधवार, गुरुवार से स्टार्ट होगा 26 दिसंबर से और 24 जनवरी तक ये चलने वाला है। तो इसके लिए जो है आपको ऑनलाइन एवं निर्धारित तिथि तक ही स्वीकार ऑनलाइन ही करना है। जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का वेबसाइट है psc.cg.gov.in पर, वहीं पर जाकर आप लोग इसके लिए आवेदन करेंगे। ठीक है, और इसमें जो है त्रुटि सुधार के लिए भी डेट दिए जाएंगे। 25 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक आप लोग इसमें त्रुटि सुधार करवा सकते हैं। ये भी जानकारी इसमें दी गई। अब इसमें पदों की बात करते हैं। तो पद यहाँ पर देखिए, पद का नाम है व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी। तो टोटल इसमें जो है 57 पद है। ठीक है, 57 पद है और
जो अनारक्षित है उसके लिए 24 है। तो 24 में से जो 7 महिलाएं हैं, ठीक है, अनारक्षित में 24 में से 7 महिलाएं हैं, और अनुसूचित जाति में 7 में से 2 महिलाएं रहेंगी। उसके बाद अनुसूचित जनजाति में 18 है, 18 में से 5 महिलाएं होंगी, और अन्य पिछड़ा वर्ग में 8 रिक्तियां है, उसमें से 2 महिलाओं के लिए है, ठीक है। और विकलांग के लिए यहाँ पर 2 सीट इनके लिए भी रिजर्व किया गया है। इस प्रकार से इनकी रिक्तियां है, तो टोटल 57 इसमें है। और यहाँ पर देखेंगे कि आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं क्या होनी चाहिए। तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। अधिवक्ता अधिनियम 1961 का संख्या 25 के तहत एक अधिवक्ता के रूप में नामांकित हो। परिवीक्षा अवधि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी, 3 साल के लिए, ठीक है। और निर्धारित न्यूनतम आयु 1 जनवरी 2025 को 21 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसमें कुछ छूट भी दिया जाएगा। तो जैसे कि अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमिलियर को 5 वर्ष की छूट दी जाती है, तो ऐसे में इनका 40 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। महिलाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों को 10 साल की छूट दी जाएगी, तो इसमें ये 45 हो गया मैक्सिमम। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी अस्थायी कर्मचारियों के लिए उच्चतर आयु सीमा में 3 वर्ष की और छूट दी जाएगी। तो इस प्रकार से इनका आयु है। जनरल लोगों के लिए ये जो जनरल का है कैटेगरी, उनके लिए 21 से 35 वर्ष रहेगा, ठीक है। और साक्षात्कार के पूर्व वांछित दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा। ये डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं। जो इंटरव्यू होगा उसके पहले सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे। जाति प्रमाण पत्र है, ये सारे आप लोग पढ़ लीजिए आराम से। ये पूरा यहाँ नोटिस दिया गया है। और ऐसा देखिए, कोई भी पुरुष जिसकी 1 से अधिक पत्नियां हो, और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्त के पात्र नहीं होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और भी क्यों ये पात्र नहीं होंगे, बाकी के नियम भी यहाँ पे लिखे गए हैं, वो भी देख लीजिएगा। मैं एक मेन बता दिया हूँ। और उसके बाद चयन प्रक्रिया क्या होगा। विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक जो योग्यताएं न्यूनतम है, और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार परीक्षा साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के हकदार नहीं हो जाते। तो उम्मीदवार का चयन मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर गुणानुक्रम एवं प्रवर्ग वार किया जाएगा। उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। परीक्षा योजना पाठ्यक्रम अपेंडिक्स ABC में दिया गया है। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से फॉर्म को भरने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन बाहर वालों के लिए 400 रुपये शुल्क इसका लिया जाएगा, जो कि ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं, और बहुत सारी जानकारी लिखी गई है यहाँ पर। देखिए, RPWD अधिनियम 2016 के तहत धारा 2 के तहत कवर किए गए, लेकिन उक्त अधिनियम, ठीक है, दिव्यांगताओं के लिए ये जो है प्रमाण पत्र इस प्रकार से ये भरना है, प्रपत्र है दिव्यांगता के लिए, तो वो है। बाकी आपको ये CGPSC की वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भरना है। और ठीक है, और ये एग्ज़ाम के लिए ये जो अपेंडिक्स दिए गए ये है, इस प्रकार से होंगे। मार्क्स 3 घंटे का पेपर होगा, और रिटर्न में मेन एग्ज़ाम रिटर्न, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2 घंटे का रहेगा 100 नंबर के लिए। उसके यहाँ पे क्या क्या आने वाला है इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया। वाइवा वास भी होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई, आराम से पढ़िए। तो इसका जो है पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है PDF फॉर्म में। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और ऐसी लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलिए। धन्यवाद। मिलते हैं नए रोजगार खबरों के साथ एक नए वीडियो में।